अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर पे अपनी सिलाई मशीन की सर्विस खुद कर सकते हैं, वो भी चंद चीज़ों के इस्तेमाल से। आपकी अगर मशीन में कोई भी मसला है, वो टॉप करती है या उसका टांका जो है वो ख़राब है, कपड़े के नीचे वो धागा इकट्ठा कर लेती है, तो वो सारी चीज़ों का हल मैं आज आपको बताऊँगी, वो भी इन चंद चीज़ों के इस्तेमाल से। तो अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये लाइफ़ टाइम के लिए आपको फ़ायदा देगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर फ़िलहाल आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन डिटेल में देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई मशीन के ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये जो सिलाई मशीन के नीचे वर्किंग करते हैं, हम इनको खोल कर देखेंगे, इनको मेंटेन करेंगे। अगर इसकी सेटिंग में कोई मसला है या इसमें कचरा है तो उसको साफ़ करेंगे। ये दो जो पेच लगे हुए हैं, सबसे पहले हम इनको खोलेंगे, लेकिन इनको खोलने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो सुई है, मतलब गज़ के साथ जो सुई वर्किंग करती है, वो ऊपर वाली साइड पर होनी चाहिए, वो नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ होगी तो ये हमारी डिब्बी बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगी। सुई को ऊपर की तरफ रखें और डिब्बी को पहले बाहर निकालें, फिर इसके पेच खोलें और ये जो पूरी एक किट है, ये जो पूरा सेट है, ये पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा और फिर हम इसकी जो है ना सर्विस करेंगे अच्छे तरीके के साथ। ये जो पेच हम खोल रहे हैं, इनको आपने सेव करके रखना है एक साइड पर। इसके बाद ये पीस हम पूरे का पूरा बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर निकालने के बाद ये जो पीछे सिलाई मशीन के साथ कचरा लगा हुआ है, इसको हम साफ़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ये जो हमारा फैब्रिक है वो रुई की शक्ल में जमा होकर हमारी सिलाई मशीन को ब्लॉक कर देता है। जितना ज़्यादा आप सिलाई मशीन को यूज़ करते हैं, उतनी ही ज़्यादा ये रुई जमा होकर आपकी सिलाई मशीन को ब्लॉक करती है। अगर हम वक्तन फ़वक्तन इसको साफ़ नहीं करते तो ये मज़ीद ख़राब हो जाती है, फिर हमें मैकेनिक के पास लेकर जानी पड़ती है। तो इससे बेहतर यही है कि आप खुद घर में इसको मेंटेन करने का तरीका सीखें। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ये जो इसके जितने भी जॉइंट्स हैं, उन सब जॉइंट्स पे हम ऑयल लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से वर्किंग करे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है हर साइड से। अब ये जो जॉइंट है, इस पे हम ऑयल लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से वर्किंग कर पाए। टोटल प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी ताकि आप आसानी से सिलाई मशीन को खोल भी सकें और बाद में बंद भी कर सकें। अब ये जो हमने इसका पीस बाहर निकाला था, इसको हम देखेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसमें धागा है जिसकी वजह से हमारी जो सिलाई मशीन है वो भारी चलती है या आवाज़ ज़्यादा करती है, उसका टांका अच्छा नहीं आता। हम इसको खोल कर इसको साफ़ करेंगे, इस पेज को भी खोलेंगे और ये इसके पीसीस जो हैं अलग अलग कर लेंगे। अब ये देखें, इसके पीसेस में कितना ज़्यादा कचरा है। जितना ज़्यादा आप सिलाई मशीन को यूज़ करते हैं, ये कचरा उतना ही ज़्यादा जमा होता है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पीस को खोलते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको साफ़ करते जाएंगे। इन सारे पीसेस को पहले हम रफ फैब्रिक की मदद से साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे ताकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। इसको खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसको वापस बंद करेंगे तो इसमें बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे एग्जैक्ट आनी चाहिए उनको वो सेटिंग भूल चुकी होती है। इसलिए आप वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको बंद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये वाला जो पार्ट है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम डिब्बी की सेटिंग करते हैं, जो नीचे की तरफ से धागा सिलाई मशीन के ऊपर लेकर आती है। अगर आप इसको हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से साफ़ नहीं कर सकते तो किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसका कचरा बाहर निकालें। तो और ये देखिए, इसमें कितना ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है। कम से कम वीक में एक दफ़ा ये सर्विस ज़रूर करें। अब ये देखिए, यहाँ पे ये सारे पार्ट्स मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखिए, इसमें कोई भी कचरा बाकी नहीं रहा। अब हम इनको वापस जोड़ेंगे और ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा अहम है। इसको आप बड़े गौर से देखिएगा कि हम इसको किस तरह से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसको, जो हमने साफ़ किया है, इसको ऑयल लगाएंगे ताकि जो इसके पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से वर्किंग में आ जाएं। ऑयल लगाने के बाद ये जो डिब्बी है, इसको इस तरीके से हम सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये वाली साइड इस तरफ आएगी और ये वाली साइड इस तरफ आएगी।
इसके बाद ये वाला जो पीस है इसमें भी एक नोकदार, ये देखिए ये जो वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा और जो दूसरी तरफ इसका बिल्कुल एक सीधा हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। इस तरह से हम इसको सेट करने के बाद फिर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद ये एंड वाला पीस है इसको हम जोड़ेंगे और इसके ऊपर पेच लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका पेच कौन सा है तो आप इसको देखिए कि ये वाला अलग शेप में है और वो दोनों बिल्कुल सेम शेप में है। जो अलग शेप वाला है उसको हम लगाएंगे और जो दो एक जैसे हैं उनको हम बाद में लगाएंगे। ये छोटा वाला जो पेच है वो लगेगा यहाँ पे। इसको अच्छी तरह से आपने टाइट कर लेना है, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना क्योंकि बार बार हमें इसे खोलना और बंद करना पड़ता है, इससे इसकी चूड़ी ख़राब हो जाती है। इसको बंद करने के बाद अब इसकी सेटिंग हमने इस तरह से करनी है कि एक तरफ ये वाला हिस्सा रहेगा और दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा रहेगा और फिर इसकी सेटिंग आएगी। और याद रहे कि सिलाई मशीन की जो सुई है उसको ऊपर ही की तरफ रखना है। अभी हम इसको सेट करने के बाद ये देखिए अब हम इसको दूसरी तरफ सेट करेंगे। सेट करके रखने के बाद पेच लगाने से पहले हम सिलाई मशीन के व्हील को थोड़ा सा हाथ की मदद से घुमाकर देखेंगे कि ये दोनों पीसेस वर्किंग में हैं या नहीं। ये देखिए इस तरह हमने सेट कर लिए, ये व्हील को घुमाया, ये दोनों पीसेस वर्किंग में हैं तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट आ चुके हैं। अब हमने जो दो पेच इसके उतारे थे वो हम लगाएंगे। ये देखिए ये जो एक जैसे पेच हमने पहले साइड पर रखे थे वो दोनों हम लगाएंगे इधर। अच्छे तरीके से इनको टाइट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये पूरा प्रोसेस हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद जो ऊपर वाली साइड है इसको भी हम देखेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम सही करेंगे। अगर आपकी सिलाई मशीन टॉप करती है तो वो उसका मसला आपकी सिलाई मशीन की सुई में होता है। अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं या इसको उतार के दोबारा लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन इसको साफ़ करने के बाद इसके लिए सबसे पहले हमें सिलाई मशीन की सुई को उतारना पड़ता है। सुई को साइड पर करने के बाद हम सिलाई मशीन का ये जो पैर है इसको हम उतारेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये वाला जो हिस्सा है इसको हम साफ़ करें। पहले हम ब्रश की मदद से जो इसके अंदर रुई नुमा धागे हैं उनको निकालेंगे, फिर हम फैब्रिक की मदद से इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसके पेज खोलकर भी इसको साफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नीचे की तरफ से अच्छी तरह से साफ़ कर चुके हैं इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऑयल लगा के थोड़ा ब्रश के साथ इसको मैनेज करेंगे। जब भी आप अपनी सिलाई मशीन की सर्विस करें तो आप अपनी सिलाई मशीन के हर जॉइंट में ऑयलिंग करें ताकि इसके जो तमाम पार्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से वर्किंग करें और आपकी सिलाई मशीन की जो आवाज़ है वो भी ख़त्म हो। अगर आप अपनी सिलाई मशीन को डेली यूज़ करते हैं, यानी कि अगर 3 से 4-5 घंटे के लिए आप डेली यूज़ करते हैं सिलाई मशीन को, तो आपको चाहिए कि आप हर वीक में एक दफ़ा इसकी सर्विस करें। लेकिन अगर आप इसको डेली यूज़ नहीं करते, आप 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद इसको यूज़ करते हैं, तो आप मंथली इसकी सर्विस किया करें। इससे इसके पार्ट्स स्मूथ होते हैं और ये ज़्यादा अरसे तक बेहतरीन काम करती रहेगी। और इसको ऑयल करने के बाद आपने फ़ौरन इस पर स्टिच नहीं करना। इसको ऑयल करने के बाद आपने इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना, इस पर कोई काम नहीं करना। अगर आप इस पर काम करेंगे तो जो ऑयल हमने इसके जॉइंट में लगाया है वो सारा ऑयल आपके फैब्रिक के ऊपर आ जाएगा। अभी जो सिलाई मशीन का पैर हमने उतारा था उसको हम वापस लगाएंगे और जो सुई हमने सिलाई मशीन की उतारी थी वो भी हम वापस लगाएंगे। लेकिन एक अच्छी सुई अगर आप अपनी सिलाई मशीन पर लगाते हैं तो आपकी सिलाई मशीन का टांका बहुत अच्छा आएगा। अच्छी सुई की पहचान ये है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गोल्डन होता है और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो सिल्वर में होता है। और ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन आपको यही यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये देर तक चलती है। अच्छे से आप इसको टाइट कर लें। ऑलमोस्ट हमने अपनी सिलाई मशीन की सारी सर्विस कंप्लीट कर ली है।
अब इसको हम थोड़ा सा चला कर देखेंगे ताकि हमें पता चले कि सुई बिल्कुल सेट बैठ चुकी है अपनी जगह पर। एवरीथिंग इज़ ओके। अब हमारी सिलाई मशीन सिलाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 15 मिनट हमने इसको स्टे दिया है, लेकिन इसके बाद भी जब हम पहली सिलाई लगाएंगे तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम इसकी सिलाई लगाएंगे ताकि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल इसकी सिलाई में आएगा वो हमारे नीट फैब्रिक को गंदा ना करे। ये देखिए, इस तरह से जब आप पहली सिलाई लगाएंगे तो उसमें ऑयल आएगा ही आएगा। इसके बाद 2-3 दफ़ा आप इसको रफ़ फैब्रिक पे सिलाई लगाएं। इसके बाद फिर आप इसको नीट फैब्रिक पे सिलाई लगाएं। और ये देखिए, अब इसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल नीट हो गई है और इसका टांका भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।